पड़ेगी कि जी सर। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए एक ही चीज जो है जिम्मेवार है, वो है आज के दुष्ट राजनेता। हम्म, इस बात को आप किस हद तक मानते हैं? हम्म, सर इसमें क्या है हाँ, इसीलिए जो आप कह रहे हैं इस चीज को हम थोड़ा सा संशोधन ये कर दें हाँ। कि हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। हम ये नहीं आप कह रहे कि हमें ये सारे। सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे हैं, हम राजनेता एक हाँ। ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं। वो हम्म, इतना बदमाश ब्रॉडबैंड है कि उसने हम्म, आपके ऊपर गुलामों के नियम जो है थोप दिए। यदि अच्छे राजनेता हम्म, हैं तो वो कोई कह रहा है कि साहब आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं? यदि कोई अच्छा हम्म, राजनेता है तो वो कह रहा है कि आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था जो ना थुपी हुई है, जिसके माध्यम से हम्म, अंग्रेज जो है ना निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ा देते थे। कह रहा नहीं, है क्या वो? आज उस पे हमारे वर्कआउट हो माननीय रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गुलामी के हाँ, हर अंश से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो जो है क्या रेलवे स्टेशन के नाम गांव और जो है ना शहरों के नाम जो कि आताताइयों के नाम पे हैं, वही गुलामी के निशान है? अरे गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है जो उन्होंने हमारे कहना चाहिए कि जो उन्होंने सबसे बड़ा अत्याचार किया हमारे ऊपर, वो नियम कानून वही थोप दिए हैं। वो उनको गुलामी नहीं दिख रही है। हम्म, उनको जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाई थी, वो अभी भी छुपी हुई है। आज भी अब आपकी सर पुलिस जो उसमें है नहीं, उसमें 1861 के सर। पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, राहुल जी। जी नहीं सर, तो मैं आप आप जो है देखिए आप। ठेकेदारी करके पैसे ही कमाएंगे या इस देश के निर्माण के लिए भी आगे आएंगे? नहीं सर, नहीं सर, मैं आपके साथ 24 आवर्स हूँ। आप अच्छा, तो तो आपने आदेश आप करें, ये मेरे लिए बताइए मुझे, क्या क्या आदेश है। आपने क्राइम फ्री भारत का मिशन ऐप ज्वाइन कर लिया है? सर नहीं सर, इसमें हम तो थोड़ा सा अगर 1 मिनट मुझे दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्या आप है। नहीं नहीं, वो बात हम जरूर सुनेंगे। और अच्छा चलो, पहले अपनी बात कह लीजिए आप, चलिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा। सिर्फ सिंपल सी बात है हाँ हाँ। कि आज हर व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ। हाँ हाँ। आप एक प्रशासनिक व्यवस्था में, बड़ी व्यवस्था में थे। जी। सो अब इन स्थितियों में हम जिस लेवल पे हैं, अगर हम अपने ही लेवल पे काम कर लें देश हित में या लोगों के हित में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आप हम बिल्कुल अगर। सही कह रहे हैं। आप जी। 200% सही कह रहे हैं। इसलिए क्राइम फ्री भारत मिशन ये कह ही नहीं रहा है कि आप हमारा काम करो। वो कह हम्म, रहा है आप जो भी काम कर रहे हो वही करते रहो। समाज सेवा कर रहे हो तो समाज करो, दुकानदारी करो तो दुकानदारी करो, ठेकेदारी कर रहे हो तो ठेकेदारी करो, जो जो कुछ कर रहा है वो करता रहे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो पॉलिटिकल पार्टी में बना रहे, उसका काम शिद्दत से करता रहे। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अपराध मुक्त भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जुड़े और जो है अन्य लोगों को जोड़े। क्योंकि मुझे अकेला यही एक तरीका समझ में आ रहा है जो नहीं इस नहीं सर, देश को बिल्कुल। बदलेगा। नहीं, ये हमारे आपकी दुष्ट बात नेता तो नहीं बदलेंगे। नहीं नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब इसमें वही चीज जो जो शब्द अभी मैंने बोला कि हम और आप जिस उसमें आते हैं, तो उनमें से अगर हमने 10 लोगों को भी एक नॉलेज या उनको साथ हमने कॉपरेट करके आपको उनको समझा आप जो दिया। देखिए, जो आप कह रहे हैं नॉलेज देने का, जैसे हमने जो आपको बात की ये नॉलेज ही तो दिया है। हमने नहीं नहीं, आपको वही सर। ऊर्जा ट्रांसफर की है। हमने हम्म, आपको वो समझाने की और वो महसूस करने की कोशिश की है जो आपकी जानकारी में होते हुए इन दुष्ट हम्म, राजनेताओं ने 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है ना मना मना के आपको ये झूठा विश्वास दिला दिया है कि आप आजाद हो गए हैं। आप बिल्कुल हम्म, आजाद नहीं हुए हैं। आप पूरी तरह से गुलाम हैं। आपके ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोपे हुए हैं। आप पूरी तरह से हम्म, गुलाम हैं। आपके ऊपर वही जो है अंग्रेजियत की बादशाही व्यवस्था थुपी हुई है जो निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ा देती थी। और वो भी इतनी निर्लज्ज कि एक दिन पहले सरदार भगत हम्म, सिंह ने जो है स्मोक बम फोड़ा था। स्मोक बम हम्म, से किसी की मौत नहीं होती है। और उन्होंने कहा था हम्म, कि हमने मात्र जो है देश का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कराया था। तो देश को ध्यान हम्म। में आकर्षित करना क्या इतना बड़ा पाप है कि उसके लिए किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए? सर ये स्थितियां कल तो भी मैं थी ये कह और ये रहा हूं स्थितियां आज कि भी ये है। दुष्ट, देखिए, सबसे बड़ा दुष्ट यदि मैं किसी को मानता हूं तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उस दुष्ट व्यक्ति ने, सही है। आप मुझे, राहुल गुप्ता, जरा थोड़ी सी ठोस बातें कर लें अपन। आप मुझे ये बताइए, इस देश में जब आपने मुसलमानों को एक देश दे दिया था तो हिंदुओं का जो 1100 साल का शोषण था, जो उनकी जो वैदिक ज्ञान था जिसको तोड़ा गया, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी की जो है ना लाइब्रेरियों को जला दिया गया, जो दुष्ट अंग्रेजों ने 1835 में गुरुकुल व्यवस्था की जो 18 महाविद्याओं में पारंगत थी। उस समय
ब्रिटेन में सिर्फ संडे स्कूल हुआ करता था, केवल संडे स्कूल, और वो भी जो है उसमें संडे स्कूल में केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। उस समय 1835 में भारत में गुरुकुलों में 18 महाविद्याओं में प्रखंडता प्राप्त थी, जिसमें एस्ट्रोनॉमी जैसी चीजें भी थी। जी जी मतलब बिल्कुल। भारत का जो मेटलर्जी है उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और हमारी ये वो सब ज्ञान को लोगों ने भुला दिया। ये दुष्ट जो है ना, अपने गरीबी हटाओ, फलाना हटाओ, गरीबी तो इनको हटाना इनका उद्देश्य नहीं है। आप गरीब कभी रहोगे नहीं तभी था। तो आपको पैसे देके आपको वोट खरीदेंगे। आपके संविधान में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि दारू से जो है, सबसे ज्यादा दारू जो है दलित लोगों के, गरीब लोगों के, निसहाय लोगों के विरुद्ध जाती है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि सरकार जो है दारू को खत्म करेगी, ठीक है ना। ये आपके संविधान में लिखा हुआ है। और ये दुष्ट लोग हर गली गली मोहल्ले में जो है दारू खोल रहे हैं। क्यों? ये रेवेन्यू के लिए नहीं खोल रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये इसलिए खोल रहे हैं जिससे कि आप दारूखोर हो जाएं, जिससे कि दारू की एक बोतल से आपके वोट को खरीद सकें, और आप में सोचने का, विचारने का विवेक ना हो। ये तो इतने बड़े दुष्ट लोग हैं, अंग्रेजों से ज्यादा बड़े दुष्ट ये लोग हैं। अच्छा ये बताइए राहुल, आप मेरी बात से किसी बात से असहमत हैं क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल चीजें सही हैं, पर वही है, दिक्कत है कि जैसे नहीं, आप आप हैं, दिक्कत को भूल जाइए। आप दिक्कत को तो छोड़ दीजिए, दिक्कत मैथिली शरण गुप्त के नाम पे छोड़ दीजिए आप। बाकी दुनिया को संभालने का ठेका मैथिली शरण गुप्त के नाम पे छोड़ दीजिए आप। आपसे तो जो अपेक्षा की जा रही है वो करिए। पहली अपेक्षा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को से जुड़ जाइए, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरी आपसे अपेक्षा ये है कि आप जो है 5 तरीके के लोगों को जोड़ना है जिसकी यात्रा खुद से करना है। तो पहले खुद को जोड़िए, ठीक है ना, फिर अपने परिवार वालों को जोड़िए, फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, और अपने जो ढेर सारे सर्कल हैं, चाहे जाति का सर्कल हो, चाहे जो है शिक्षा का सर्कल हो, चाहे जो है समाजवादी, समाज सेवी, सेवा संगठन आदि ये जो है ना सर्कल हो, उन सर्कल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ना है। और जब आप उनको जोड़ें, और किसके माध्यम से जोड़ना है? अपने ऐप के माध्यम से जोड़ेंगे। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, और ये 100 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, यही सिद्ध करेंगे कि आप चंद्रगुप्त हैं कि नहीं हैं। और इस अपने आप जो है वो प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको जो है विधायक का और एमपी का टिकट भी मिल जाएगा, और वो भी बिना किसी खर्च के। आज क्या ये आप संभावना है कि आपको कोई टिकट दे देगा? नहीं नहीं, करोड़ों ये रुपए सब खर्च चीजें तो करोगे बड़ी तब। बहुत दूर की हो गई। आम देखिए, आदमी तो सोच नहीं सकता इन चीजों को। नहीं तो हम मैथिली शरण गुप्त तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चंद्रगुप्त बनिए, 5 पैसे खर्च मत करिए। आप अधिक जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो हम आपको चंद्रगुप्त कहेंगे, और आपको ऑटोमेटिकली हम आपके पास जाएंगे कि भाई साहब आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा हैं, इसलिए आप जो है विधायक के, सांसद के लिए एलिजिबल हैं। फिर चूंकि 9 दिन में ही यदि हमारी जो मॉडल है उसको फॉलो करते हैं, सिर्फ आप यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं, केवल दूसरों को छोड़ दीजिए, आप दूसरों की चिंता भी नहीं पालना है, क्योंकि आपको दूसरों के बारे में बात ही नहीं करना है, आप तो अपने बारे में बात करिए। और यदि आप अपने संकल्प को पूरा कर देते हैं, जो कि बहुत ही सरल है, तो कल जो है ना केवल आपको विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा, बल्कि आप बिना खर्च जीत भी पाएंगे, क्योंकि कोई चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी, कोई चुनाव सभाएं नहीं होंगी, कोई जो है ना जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कैसे होगा? जो भारत क्राइम फ्री भारत से 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे, वो अपने छत पर जाकर दीपक जलाकर, थाली बजाकर, और उद्घोषणा करेंगे कि हमारा चंद्रगुप्त ये है, इसके प्रतिष्ठा पॉइंट ये हैं, और मैं संकल्प लेता हूं कि इसे विजय बनाऊंगा। हो गया काम। अब आप ये बताइए, ये दुष्ट राजनेता, क्या इनकी जमानतें जब्त नहीं होंगी? ये दुष्ट नेताओं के बारे में जरा सोचो, इनका ध्येय क्या है, चरित्र क्या है, सोच क्या है, शिक्षा क्या है। ऊपर से अपराधी भी हैं, ऊपर से भ्रष्टाचारी भी हैं। फिर ये स्वयं जो है मुख्यमंत्री और मंत्री क्यों बनेंगे, और इनके बच्चे मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? अब एक दुष्ट जो है ना मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में खुद जेल जाता है, तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। आज उसका जो है अनपढ़ गवार नौमी फैल बेटा उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। यही प्रजातंत्र है क्या? ये तो वो है, अब क्या करोगे, अब ये सब नहीं, क्या हम तो हमने आपको वही तो दे दिया है क्या करने का मॉडल। क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप से आज जुड़ो,
और अपने जुड़े लोगों को हमने उसमें 5 विधाएं रखी हुई हैं इंटरनल, और 7 विधाएं एक्सटर्नल हैं। तो मैं एक बार आपको समझाता हूं कि इंटरनल व्यवस्था जो है क्या है और एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल मतलब आपकी पर्सनल चीजें हो गई, जिसमें सबसे पहले आप खुद आते हैं, दूसरे में जो है आपका परिवार आता है, तीसरे में आपके मित्र आते हैं, चौथे में जो है आपके रिश्तेदार आते हैं, ठीक है ना, पांचवें में आपके विभिन्न सर्कल्स आते हैं। इनसे जुड़े लोगों को आपको मात्र 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, तो आपका संकल्प पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद आप लोगों को जोड़ते जाइए, जिससे आपके प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ जाएं, ठीक है ना। ये हो गई इंटरनल डायमेंशन। अब मैं आपको राहुल एक्सटर्नल डायमेंशन समझाता हूँ। एक्सटर्नल डायमेंशन 7 हैं। पहली है युवा डायमेंशन। तो इसमें जो शिक्षा जगत से लोग जुड़े हुए हैं, उनके नाम आप प्रपोज करिए, हम उन्हें प्रोविजनल स्टेट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, टाउन ऑफिसर और मोहल्ला ऑफिसर घोषित कर देंगे। उनका काम रहेगा कि अपने यहाँ के स्कूल कॉलेज वगैरह की सूची जो है ना तैयार करें, और वहाँ के प्राध्यापक और प्राचार्य वगैरह को जोड़ें, और फिर हर दिन एक क्लास को, क्योंकि पूरे यदि कॉलेज स्कूल को करोगे, कॉलेज को करोगे, तो आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, आई टू आई बात नहीं हो पाएगी। तो हर सेक्शन के लिए यदि हम एक दिन का करेंगे, तो जो है हम युवाओं को जोड़ पाएंगे, जिन्हें हम अच्छा भविष्य दे रहे हैं, अच्छा भारत दे रहे हैं, जिनको अपराध मुक्त भारत दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहे हैं, कर मुक्त भारत दे रहे हैं, समृद्ध भारत दे रहे हैं, जिसमें किसानों की आमदनी आज की तुलना में 5 गुना बढ़ जाएगी और मजदूरों की 10 गुना बढ़ जाएगी। उन्हें ना आपकी जो है ना पीएम आवास की जरूरत होगी, ना ही जो है ना उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत होगी, ना ही फ्रीबी की जरूरत होगी। एक मजदूर जो है उसको परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ है हमारे मॉडल में, और यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला मजदूर जो है वो अच्छे घर में भी रह सकेगा, अच्छा खाना खा सकेगा, उसके बच्चे दूध और फल खा सकेंगे, अच्छी शिक्षा ले सकेंगे, उन्हें ना पीएम से आवास घर की जरूरत होगी, ना उन्हें जो है ना किसी फ्रीबी की जरूरत होगी, ना ही उन्हें किसी रिजर्वेशन की जरूरत होगी। वो सिर उठा के जिएंगे, समृद्ध, निरोगी और दीर्घायु भारत में जिएंगे, ठीक है ना। तो अब ये पहली जो है एक्सटर्नल विंग हो गई युवा। फिर दूसरी विंग है, वो है पंच सरपंच। इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारा जो तृतीय लेवल का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं ये। तो हम सरपंच, पंच और सरपंच को जोड़ें और उनके माध्यम से गांव के हर लोगों को जोड़ दें। दैट इज द सेकंड विंग, ठीक है ना। थर्ड विंग जो है वो किसानों की है। इस समय किसान काफी कुछ जो है ना संगठित हो गए हैं इनके 3 एक्ट के कारण, और भगवान को भला देते हैं कि वो साल एक्ट नहीं जो है ना बन पाए, वो रिपील हो गए हैं, क्योंकि यदि वो रिपील नहीं होते तो कैपिटलिस्ट जो है ना आपके एग्रीकल्चर को खा जाते। मैं इस बात को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं इस बात को पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि वो तीनों एक्ट जो है ना रिपील हो गए और किसानों का उससे संगठित भी हुए। तो हमारी तीसरी विंग जो है वो किसानों को जोड़ने की हो, तो किसान जो है ना उसको जोड़ें। फिर चौथी विंग मजदूरों की है, तो मजदूरों को जोड़ा जाए, ठीक है ना। पांचवा जो विंग है वो गरीब नारायण है, तो इन जनरल जो भी गरीब है उसको जोड़ा जाए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और छठवीं विंग है वरिष्ठ नागरिकों की। आज वरिष्ठ नागरिक ने इस व्यवस्था में लोगों ने कर और टैक्स और इतना सब लोड कर दिया है कि मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं तो भी अपने 2 बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पाल पा रहे हैं। वो जो है उन्होंने दोनों को, मियाँ बीवी को काम करने जा रहा है, परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको वो देख नहीं पा रहे हैं। बुजुर्ग लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और वो तो उनके पास तो अनुभव का खजाना है, वो अपना समय बेचारे जो है ना मंदिर में यहाँ वहाँ बिता रहे हैं। उन जगहों पे हमारे लोग जाएं, हमारे यही बुजुर्ग लोग जाएं, अपने साथियों से बातचीत करें, उनको ऊर्जाकृत करें, उनको जोड़ें। फिर जो है हमें पत्रकारों को जोड़ना चाहिए। पत्रकार जो, जिनको चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, वो कोई स्तंभ नहीं है। वो जो है ना उनकी कलम बिकी हुई है, उनके मालिक बिके हुए हैं। ये सब जो है ना दुष्ट लोग जो है, चाहे राज्यसभा का सदस्य बनने का हो या पैसे हो, ये पूरी चीजें खरीदी हुई हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने अब आईटी को जो है ना खरीद लिया है, सोशल मीडिया को खरीद लिया है, इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक और पेड मीडिया को खरीद लिया है। इन्होंने जो है आम समाएं भी पेड जैसी कर दी हैं, जहां ये गाड़ियां भेजते हैं, उनके लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते हैं, उन्हें 500 रुपए पर डे भी देते हैं। तो आपकी सब, पहले जो है आप अपने नेता को सुनने जाते थे, आज नेता को सुनने नहीं जाते हैं।
सभी आम नहीं सभाएं बनाने पेड हो देते गई हैं। हैं, फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं और खुद साले अपराधी हैं। तो ये हमारी सभी समस्या के लिए जिम्मेवार हैं। यदि हम इन सब लोगों को जोड़ के, और सब लोगों को कुछ करना नहीं है, जो हमने ये बताया है कि एक्सटर्नल विंग और इंटरनल विंग में जो जो जितना कर पाए, और उसे संकल्प लेके, मात्र 9 दिन का संकल्प है, 10-10 लोगों को जोड़ना है। और देखिए, यदि हम अपने संकल्प को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं। देखिए, पहले दिन जो है, यदि मान लो मैंने आज शुरू किया और राहुल इज नंबर 1, तो हम पहले दिन 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सही है। राइट। अगले दिन 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन जो है 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन हम 1 करोड़ होंगे, आठवें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। अब इसको उल्टे ढंग से समझते हैं। जो 9वें दिन लोग जुड़ रहे हैं, जिनकी संख्या 90 करोड़ है, वो एक ही व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, 0 व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, राइट। जी सर। तो स्वयं जुड़कर हम कितना भला कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था में 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, अपने आप को ही जोड़ना है, ठीक है। सही है। तो अब अच्छा, जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ रहा है, वो केवल 10 लोगों को जोड़ रहा है। तो 10 करोड़ लोग केवल 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल 10 लोगों को, राइट। अब आप जो है ना, उसके पहले देख लीजिए, तो जो 1 करोड़ लोग हैं वो मात्र 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, जो 10 लाख लोग हैं वो मात्र 30 लोगों को जोड़ रहे हैं, जो 1 लाख लोग हैं वो मात्र 40 लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट। जो 10,000 लोग हैं वो मात्र 50 लोगों को जोड़ रहे हैं, जो 1,000 लोग हैं वो मात्र 60 लोगों को जोड़ रहे हैं। तो एवरेज तो 40 से भी कम जा रहा है। लिहाजा ये ऐप आपका जो है, या ये क्या डाउनलोड होता है क्या, मतलब कैसे? हाँ, अभी हम आपको लिंक भेजते हैं, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और देखो, जो तुम कर रहे हो करते रहो, ठेकेदारी करो, सब कुछ करो, इसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। ना आप जो है ना किसी नियम कानून को तोड़ रहे हैं, ना कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं, ना आप चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना जुलूस दे रहे हैं, और बिना कुछ खर्च हम हिंदुस्तान नेताओं को हरा सकेंगे। हमारी जो स्ट्रेटेजी है, आज के न राजनेताओं से और आज की पॉलिटिकल पार्टी से भिन्न होना ही चाहिए। तो यही एक जो है कॉस्मिक फार्मूला है, जिसके तहत हमने इसे तपस्या कहा है, इसे एनर्जी कहा है। तो हमने आपसे 5 पैसे लिए क्या? नहीं, सही है। नहीं लिए। हमने आपको कोई गलत काम कानून तोड़ने के लिए कहा, चाहे वो गुलामों का ही क्यों ना हो। ये अच्छी विचार। गांधी जी ने तो नमक कानून तोड़ा था, तो हमने तो वो भी नहीं कहा आपसे। जितने भी गुलामों के नियम आपके ऊपर थोपे हुए हैं, भैया थोपे रहने देते हैं, कुछ दिन और थोपे रहने देंगे, बदल देंगे बाद में उनको। सही तो है। हमने आपसे कोई कानून तोड़ने के लिए कहा क्या? जी सर। मैंने आपको कोई कानून तोड़ने के लिए कहा क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही। हमने आपको कंडक्ट रूल को तोड़ने के लिए कहा? हमने आपको चक्का जाम करने के लिए, धरना देने के लिए, जुलूस करने के लिए, घेराव करने के लिए, रेल रोको के लिए, जंतर मंतर जाने के लिए कोई भी बात कही क्या? सही है। तो आपकी मात्र जो है अपनी जगह पे बैठ के आधा घंटे 1 घंटे लगा के यदि हम इसको करेंगे, और बदले में आपको विधायक भी बनने का मौका मिलेगा, सांसद बनने का मौका मिलेगा, और यदि प्रतिशत पॉइंट ज्यादा होंगे तो मंत्री भी बनने का मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिलेगा, और प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। आज की व्यवस्था ये आपको दे रही है क्या? सही है। नहीं दे रही है। तो आप बताओ, जब आपके हिस्से से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं और कल आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो आप बताइए कि नहीं साहब, इस मॉडल में ये कमी है। नहीं, कमी नहीं है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। यदि राहुल मॉडल में कोई कमी नहीं है, तो फिर जो है, जो चंद बरदाई जो कवि थे, जिन्होंने जब उनको उसमें पृथ्वीराज चौहान नीचे था, उसको अंधा कर दिया गया था, और एक सुल्तान ऊपर बैठा हुआ था, तो उसने कहा था, इतने बांस इतने पे बैठा है चौहान, सुल्तान मत चूको चौहान, राइट। तो मैंने आपको सुल्तान भी बता दिया है और आपको जगह भी दिया है, फिर अब किस बात का इंतजार है? नहीं सर, मोटिवेशन तो आपका बहुत अच्छा है। नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपके उसमें दिक्कत क्या है? यदि दिक्कत नहीं है तो आप जो है वो धनुर्धारी नहीं है क्या, जो कि विस्मय में है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे आपको धनुर्धारी के रूप में जानेंगे?
वो जो है आपको धिक्कारेंगे, आपको कायर मानेंगे और आपके चरित्र पर लज्जा करेंगे कि जो है ना एक मैथिली शरण गुप्त जो है ना ऐसा मॉडल लेके आए थे जिसमें आपका 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमारे दुष्ट पिता ने जो है ना कुछ नहीं किया। काश जो है मैं यदि उस समय होता, जैसे वो मुस्लिम कहते हैं ना, हाय हुसैन मैंने हुआ, हाय हुसैन मैंने हुआ, तो हो सकता है हमारे बच्चे यही कहें कि जिस समय मैथिली शरण गुप्त ये मिशन लेके आए थे, हाय हुसैन मैं ना हुआ, हाय भगवान मैं ना हुआ, ये मेरे पिताजी क्यों हुए। क्या कहते हो राहुल इसको? मैं जरा थोड़ा नहीं सा नहीं सर, बिल्कुल कठोर भाषा में कह रहा हूं। नहीं 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 नहीं, सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट हैं आप। तो मैं क्या ये थोड़ा आह्वान मैं मानूं कि आप ऊर्जाकृत हो गए हैं और नहीं सर, आप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? इतना अच्छा मोटिवेशन आपने अपने जन्मदिन पे दिया कि अब हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। मैं देखिए, मैं बिल्कुल तो देश आपसे को जगा सहमत रहा हूं और देश को वो मॉडल दे रहा हूं जिसमें हम बिना खर्च किए इन राजनेताओं को हरा पाएंगे, बिना खर्च किए आप सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बन पाएंगे, जिसमें आप किसी के सामने हाथ फैला के कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपको मैथिली शरण गुप्त के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है, आपको केवल अपने प्रतिष्ठा पॉइंट बनाना है। और प्रतिष्ठा पॉइंट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों को जोड़िए। तो हमने किनको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, वो भी बता दिया है। आसान सा काम है। हमने इसमें यह भी बताया है कि 90 करोड़ लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, 90 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को, केवल 10 लोगों को जोड़ना है, जी जी। केवल 10 लोगों को। 1 करोड़ लोगों को केवल 20 लोगों को जोड़ना है, तो फिर तो बहुत कम लोग बचे जिनको थोड़े ज्यादा जोड़ना पड़ेंगे। बट इकट्ठे क्या है बताइए ना। 90 करोड़ लोग जो है ना खुद जुड़ जाएं और एक भी व्यक्ति को ना जोड़ें, इकट्ठे ने क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10 करोड़ व्यक्ति सिर्फ अपने घर और ये जो 5-6 हमने डायमेंशन बताई हैं उनके लोगों को जोड़ने, तो 10 लोगों को जोड़ना क्या बहुत कठिन काम है क्या? 1 करोड़ लोगों को 20 लोगों को जोड़ना बड़ा कठिन काम है क्या? नहीं नहीं जी, करते हैं क्या सर। 10 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना बड़ा काम है क्या? क्या 1 लाख लोगों को मात्र जो है ना 40 लोगों को जोड़ना बड़ा काम है क्या? क्या 10,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना क्या बड़ा काम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस मॉडल में फिर बताइए, कोई कमी नहीं है तो जुड़ जाइए आज से। हम इस देश को बदल देंगे। बाकी लोग तो आपको मूर्ख बना रहे हैं। जो हिंदुओं के बड़े हितैषी मान रहे हैं, उन्होंने एक भी कानून हिंदुओं के फेवर में बनाया क्या? उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध जो कानून थे, क्या एक भी कानून रिपील किया क्या? आर्टिकल 370 हटा दी तो उसके साथ में एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी लाई है जो कि आर्टिकल 370 जैसी है। क्या उन दुष्टों ने ये बात कही कि संविधान में जो है आर्टिकल 35A डालने का संवैधानिक अधिकार प्रेसिडेंट के पास है ही नहीं, तो जो आर्टिकल 35A दुष्ट नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर नोटिफिकेशन के माध्यम से सम्मिलित किया, उसका क्या उसे अधिकार था क्या? फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने 2014 को एक अपील PIR लगाई गई थी। ये दूध पीता बच्चा बता देता कि साहब ये असंवैधानिक है। आप राहुल बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि जो है ना प्रेसिडेंट को जो है संविधान ने ये शक्ति ही नहीं दी है कि किसी आर्टिकल को पैदा कर दे। दी है क्या आपके संविधान ने ये शक्ति? तो इन दुष्ट नेताओं ने असंवैधानिक काम किए। आज हमारा संविधान इस बात के ऊपर पूरा जोर देता है कि आप जाति धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि कैसे जो है वक्फ बोर्ड जो ना इन लोगों ने बना लिया, वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बना दिया, आपका जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे बना दी, माइनॉरिटी कमीशन कैसे बना दिया। इन चीजों में धीरे धीरे सुधार और हो रहा उन्होंने है। तो हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा है। आपका वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो कि नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट ने बनाया था, उसको जो है उसमें सेक्शन 4 कह रहा है कि कोर्ट्स आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। तो आपको तो न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं है। कितने दुष्ट हैं आपके राजनेता। और ये दुष्टता पूर्वक अपने बच्चों को ही टिकट दे रहे हैं, इनको टिकट दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी ऐसी गम तैसी करके रखी है। आप ये बताइए, कार्यकर्ता 30 वर्ष से जुड़ा है, 40 वर्ष से जुड़ा हुआ है, और ये दुष्ट राजनेता किसको टिकट दे रहे हैं? जो ज्यादा पैसा दे देता है। ये दुष्ट राजनेता किसको टिकट दे रहे हैं? जो इनके नेताओं के बड़े बच्चे होते हैं। ये दुष्ट राजनेता किसको टिकट दे रहे हैं? जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से के जो है ना इनके इसमें सम्मिलित हो रहे हैं सिर्फ सत्ता सुख के लिए, जिन्हें लग रहा है कि अब उस तरफ उनको सत्ता नहीं मिलेगी। आप ये बताइए, जाति और धर्म के आधार पर भी जो टिकट बांट रहे हैं वो अयोग्य लोगों को बांट रहे हैं,
वो इनसे योग्य होंगे तो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे, तो उन्हें टिकट ही नहीं देंगे ये। और फिर खोज खोज के जो है अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। मिस्टर राहुल, यू विल बी सरप्राइज। आपको मालूम है जो 2019 से 2024 का पार्लियामेंट गठित है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से। पक्का है। आपको क्या मालूम है कि उनमें से 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। क्या सोचते हैं? सिस्टम में आने का एक लोगों का ये भी होता है कि उनके अपराध छिपे रहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं उनको छोड़ो, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ो, लोगों को जोड़ के 100 करोड़ हो जाइए, बिना खर्च के जो है ना टिकट भी मिलेगा, बिना खर्च के आप जीतेंगे भी, बिना खर्च के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिना खर्च के जो ना वो बनेंगे, और आगे चल के हम जो है खर्च भी चुनाव व्यवस्था ले आएंगे तो, और फिर जो है ना खर्च भी चुनाव व्यवस्था होगी तो इनकी कोई दुष्टता ही नहीं चलने वाली। आज ये मठाधीश बन रहे हैं, साले सब दुष्ट एक जगह इकट्ठा होके सत्ता में आना चाहते हैं। ये पहले भी सत्ता में क्यों होना चाहिए था और आगे चल के भी सत्ता में इन्हें क्यों होना चाहिए, बताइए मुझे। इनकी क्या शिक्षा है, क्या सोच है? ये हमारे मुख्यमंत्री 4-4, 5-5 बार क्यों होना चाहिए? क्या है इनके पास ऐसा? नहीं, आप मुझे बताइए, है क्या इनके पास कुछ? इनके, और ये चलो इनका भी हो गया, फिर इनके बच्चे हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? इनके जो है ना बच्चे मंत्री क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताओ ना मुझे। आज जो काबिल है वही बने। नहीं तो इस सिस्टम में अपने आप ही रहेगा। इसमें तो हम काबिल एक ही को मान रहे हैं, जो लोगों को जोड़ेगा, जो अच्छे भारत के निर्माण की आकांक्षा रखता है, वो जो है ना अपने जो है ना घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को जोड़ दे। और हमने आपको बताया है कि 90 करोड़ लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तो सिर्फ अपने खुद ही जुड़ जाना है। 10 करोड़ लोग जो है ना सिर्फ 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, 1 करोड़ लोग सिर्फ 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, 10 लाख लोग मात्र 30 लोगों को जोड़ रहे हैं। कितना आसान काम है। जी। क्या आप अपने परिवार के लोगों को ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये जो आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ, इसको मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। ये तो आपको क्राइम फ्री भारत में अपलोड होगा, आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि दिस इज ऑल द थिंग्स दे गो ऑन क्राइम फ्री भारत, इसलिए 1700 से अधिक वीडियोज हैं। और ये जो है बेसिकली इट इज नॉट ए कम्युनिकेशन टू राहुल। राहुल तो एक माध्यम है, राइट। ये जो हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम इसे ऊर्जा मान रहे हैं जो विश्व के लिए है। जी। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बदलाव होके रहेगा। एक दुष्ट राजनेता अब हारेंगे ही, इन्हें पराजित होना ही है। क्योंकि समय लगेगा, होगा जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखो यदि आप संकल्प ले लेंगे तो 10वें दिन हो सकता है। और यदि आप लोग जो है अपने जो है ना किसी छद्म चरित्र में फंसे रहेंगे, अपने जो है ना खुदगर्जी रहेंगे, बिना मतलब के जो है ना वो नहीं करेंगे, जब आपको ना पैसे लग रहे हैं, ये बताइए, जब आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, जब आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, जब आपकी कोई रिस्क जीरो है, और ऊपर से आप सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसके बाद ना करना, तो मैं कहूंगा कि ये आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। जो कहा गया है ना कि जाको प्रभु दारुण देख देही ताकि मति पहले हर ले ही। तो प्रभु ने चूंकि आपको दारुण दुख देना है, चूंकि आपको गुलाम बना के रखना है, इसलिए आपकी मति में अच्छी चीजें आ ही नहीं सकती हैं। आप बताइए मुझे, ये है ही यही लिखा कि नहीं लिखा कि भाई यदि कुछ नहीं जा रहा है, इसका मतलब है मेरी मति भ्रष्ट हो गई कि नहीं हो गई है? बताइए मुझे। दुनिया के चार चरित्र में आदमी उलझ गया है। तो आप उलझे रहिए ना, हम कहाँ आपको बाहर निकाल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ जुड़ जाइए, वो भी ऐप के माध्यम से, और अपने लोगों को जोड़ लीजिए। और आप जितनी भी आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, जितने भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, जितनी मक्कारी में फंसे हुए, करते रहिए वो। हम तो आपको वो भी मना नहीं कर रहे हैं। हम आपको मना कर रहे हैं क्या? नहीं, सही है। हमने कहा कि आप कुछ गलत काम मत करिए। अरे गलत नहीं कर रहे सर, तब भी कभी कभी उलझन हो जाती है। तो वो उलझन आज की व्यवस्था के कारण ही है ना। इन दुष्ट लोगों ने आपके ऊपर गुलामों के नियम का थपे हुए हैं। एक दुष्ट जाएगा, आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा करा देगा, 5 लोगों को झूठा गवाह खड़ा कर देगा, आप जेल चले जाएंगे। हाँ सर, अच्छा नहीं, ये सब्जेक्ट जो आपने हमें बताया भी, इस पे थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूंगा। कि अभी एक निजी जो चीजें आती हैं, जैसे एक निचला तबका है जो जैसे साफ सफाई करने वाले स्वीपर हैं, या ये सब जोड़ने का है। वो गरीब नारायण कहा है ना हमने उनको,
नहीं, गरीब नारायण वो गरीब नहीं है, इतना अकलमंद है हमारे यहाँ, जैसे हम आप तो हमारे छोड़ यहाँ दीजिए, आप तो जोड़ने का काम करिए, आप उसको क्यों डेलिब्रेट कर रहे हैं? आपको तो एक काम कहा गया है कि जोड़ दीजिए और बदले में आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, यदि आपने ज्यादा नहीं, से मैं ज्यादा पॉइंट इसमें पा लिए तो थोड़ा आप सा विधायक सांसद बन जाएंगे। तो फिर आप उन्हें ज्ञान क्यों लगाना चाहते हैं उसमें? नहीं, इसमें हम यदि बिना थोड़ा सा ज्ञान के आपसे। काम चल रहा है, बिना विवेचन के काम चल रहा है, तो बिना विवेचन के काम करो ना। हम्म, भगवान कहता है कि मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, बाकी काम मैं कर दूंगा। तो मैक्सिमम बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो, बिना कानून तोड़े, बिना पैसा दिए, खुद जो है ना अपने जो है ना पुरुषार्थ से जितने लोगों को जोड़ोगे, उस आधार पर आपको खुद जो है ना विधायक और सांसद का टिकट नहीं आपके घर सर। में पहुंच जाएगा। और आगे चल के उसी नंबर के आधार पर आपको जो ना मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों है? फिर आप नहीं सर, विवेचन क्यों इसमें करना एक चाहते हैं, सेकंड मुझे में बताइए चाहूंगा, ना। है? आपका ध्यान एक सेकंड में चाहूंगा कि जरूर। इसमें क्या हो रहा है कि ये लोग सीधे धमकी दे देते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ काम करेंगे जबरदस्ती, और आप उस काम बात चोरी को करेंगे देखिए, जबरदस्ती, और उस नहीं। व्यक्ति को नहीं। उस चीज को आप कुछ समय हाँ। तक जैसे हैंडल कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि आप गुलाम हैं। गुलामों के नियम आप पे थोपे हुए हैं। आप इस व्यवस्था को जब तक हम बदल नहीं देंगे, आपको इसे जीना ही होगा। और आप इस व्यवस्था को तभी बदल पाएंगे जब पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर नियम कानून बदलेंगे। ये दुष्ट राजनेता आपके फेवर के नियम कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप गुलाम हैं तभी ये शासन में है। लिहाजा ये आपको गुलाम ही रखेंगे ना। हम्म, आप ये बताइए, जिनको जो लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं ने उन्होंने पोस्ट किया है, वो इन्हीं को पैसे दे रहे हैं, इन्हीं से सब कुछ कर रहे हैं, इन्हीं के चरण सेवक बने हुए हैं। हम्म, और ये गलत लोगों को ही क्यों पोस्ट करते हैं? चरण सेवकों को ही क्यों पोस्ट करते हैं, जो भ्रष्टाचार भी करते हैं, अत्याचार भी करते हैं? हम्म। चलिए सर, करते हैं इसको, आप उसका लिंक भेज दीजिए, चलिए मैं वर्कआउट चलिए, करता तो थैंक यू फॉर मेकिंग ए कॉल ऑन माय बर्थडे एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट दैट। एंड आई एम हूँ। सॉरी कि मैंने जो आपने तो मुझे अरे नहीं बधाई सर, नहीं देने के सर, लिए फोन आपसे किया, मैंने आपको जो है ना नहीं एक पूरा शास्त्रार्थी कर डाला आपके साथ। अरे नहीं सर, नहीं सर, ऐसे आप लोगों के साथ तभी जुड़े हैं। अभी मेरे पास आप पुलिस हेडक्वार्टर पूरा है गार्डन के लिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जी। पुलिस अधिकारी यदि थोड़े से भी नेशनलिस्ट हो जाएं तो देश बदल जाएगा। ये स्वार्थी और चरण सेवक बने हुए हैं, इनको उसी में प्रसन्नता मिलती है। अब सर, आप तो इतने बड़े पद पे रहे हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं, आप इतने बड़े पद पे हैं तभी तो मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ बात करता हूं। मेरी आवाज में नहीं कोई तो कंपन दिखती है क्या? देखिए, जब सिस्टम में कोई होता है, आप हाँ, इतने बड़े सिस्टम में थे और हाँ। अब भी इतनी अच्छी पकड़ है आप उसमें, तो आप हम लोगों को ये ज्ञान दीजिए ना कि कभी कोई उलझन हो जाती है तो हम कैसे ये कह रहे हैं निकलना कि है। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि ये उलझन पैदा करने वाले खुद ही विलोपित हो जाएंगे, जेल में चढ़ने के लिए हाँ। मजबूर हो जाएंगे, तो वो क्यों नहीं करना चाहते हो? हम्म, आप जो है इसी व्यवस्था को अपने ऊपर लगा बने रहने देना चाहते हो और उसमें थोड़ा सी राहत चाहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, मैं एक कहानी बहुत सुनाता हूं, तो ये इसमें रिपीटेशन होगा, थोड़ा बासापन भी होगा। एक राजा था, उसकी प्रजा बहुत भोली थी, और राजा कुछ भी उल जलूल काम करता था तो भी वो जो है ना उसका कोई विरोध नहीं करती थी। तो राजा इस बात से बड़ा दुखी था कि नहीं, प्रजा को तो अच्छा होना चाहिए, प्रजा क्यों जो है ना, प्रजा का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे उसके ऊपर कोई अत्याचार ना कर सके, क्योंकि अत्याचार करने वाला जितना दोषी है उतना अत्याचार सहने वाला दोषी है। लिहाजा हम अपनी प्रजा को थोड़ा सा ज्ञानवान बनाएंगे। तो उसने कहा कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? उसने कहा चलो एक ऐसा कुछ उलझलूल काम करते हैं जिसे प्रजा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, तो विद्रोह करेगी तो हम उनको सीख दे देंगे। ठीक है ना? जी। तो उसने आदेश दिया कि हमारे महल के सामने जो रोड जा रहा है उसके बगल में एक पुलिया है, जो उस पुलिया से क्रॉस करेगा उसे 5 जूते लगाए जाएंगे, और 5 जूते लगाने के लिए 2 व्यक्तियों को लगा दिया। शुद्ध 30 दिन बाद जो है पब्लिक जो है ना विद्रोह पे उतर आई। राजा बहुत खुश हुआ जब उसके वजीर ने उनको बताया कि साहब जो है पब्लिक विद्रोह पे आई है, तो उन्होंने कहा वाह वाह, हमारी जनता जाग गई। बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं जो है जनता से खुद सीधे बात करेंगे, उन्हें आम सभा गृह में लेके आइए। ठीक है ना? तो जो लोग वहां थे उन सबको आम सभा गृह में लाया गया। तो राजा ने कहा कि देखिए, आपका जो भी दुख है, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, तभी आप विद्रोह कर रहे हैं। मैं अभी 1 मिनट के अंदर जो भी गलत है उसको सही कर दूंगा। आप मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है आपके साथ? तो उसने कहा कि हुजूर, हमें 5 जूते लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जूते लगाने वालों की संख्या 2 है, तो हमें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो हुजूर से निवेदन है
कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। हम भी यही कहते हैं कि थानों की संख्या बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हमें जूते लगाने वाले, हमारे जो है ना हड्डी तोड़ने वालों की जरूरत है। ये है, बताइए, है कि नहीं है? और मैं राजा जैसे परेशान हो रहा हूँ कि हमारी जनता है जाग ही नहीं रही। नहीं, ये तो सर आज ये कहानी तो मैं जरूर कुछ लोगों को सुनाऊंगा जरूर। जी, बेहतर है, सब्जेक्ट ही गजब का है। जी, सही है। चलिए, मैं इन चीजों से अक्सर मैं दो चार होता रहता हूँ। वो तो ये क्या कि आप लोगों का सानिध्य रहता है तो आप लोगों के साथ बात करता हूँ। देखिए, तो आप क्या कर रहे हो, अपने कॉन्टेक्ट को अपने छोटी मोटी राहतों को प्राप्त करने के लिए यूज कर रहे हो। व्यवस्था को बदलो ना। जब आपको सामने वाला बिना खर्च के व्यवस्था को बदलने का आधार दे रहा है और फिर भी यदि हम उसे नहीं करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि प्रभु, हमारी प्रारब्ध है कि हमें जूते लाते खाना है और हमारी मति में अच्छी चीज नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। और फिर प्रभु जो है ना क्या करेगा, हमारी मति को हर लेगा। तो जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले ही। तो प्रभु ने हमें दारुण दुख देने का मन बना के रखा हुआ है। हम जो है ना ऐसे मूर्ख बने रहेंगे, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम वो भी ज्ञान नहीं लेंगे जिसमें हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। हम एक नियम, गुलामों के बनाए हुए वाले घटिया नियमों को भी नहीं तोड़ रहे हैं। गुलामों के बनाए हुए जो है, गुलामों के लिए बनाए हुए कंडक्ट रूल को भी नहीं तोड़ रहे हैं। ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना किसी को कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ अपने लोगों को जोड़ने जैसा साधारण सा काम, जो कि 15 मिनट आधा घंटे देकर भी बहुत आसानी से पूरा हो सकता है, संकल्प बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। यदि हम उसे भी नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे प्रारब्धों का कमाल है। और प्रभु ने तय करके रखा है कि अभी राहुल गुप्ता जी को और जो ना दुख देना है। नहीं सर, अब आपका सानिध्य मिलता रहेगा तो दुख नहीं मिलेंगे सर। नहीं, हम तो गारंटी से कह रहे हैं, ये दुख देने वाली व्यवस्था ही बदल जाएगी। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, हर नागरिक निरोगी होगा, दीर्घायु होगा। यहाँ पर वो अच्छे ढंग से जिएगा। अभी तो देखो, चाहे फार्मास्यूटिकल लॉ भी हो, ये हो, धन कमाने के चक्कर में वो आपको कैंसर, आपको मालूम है, हमारी आकलन ये है कि यदि हमने ये जो 5 जो कारक हैं, जो कैंसर कारक चीजें हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट फैला रहे हैं, राइट। तो यदि हमने इसे नहीं रोका तो 5 साल में भारत के हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा, राइट। और एक व्यक्ति उसे जो है संभालने के लिए लगेगा। तो भारत की 99% पॉपुलेशन कैंसर से या तो जूझ रही होगी या उसको जूझने वाले की मदद कर रही होगी। उसे ना अपना काम करने के लिए समय होगा। तो हमारी उस समय कृषि कैसी होगी, हमारा व्यवसाय कैसा होगा, हमारा सर्विस सेक्टर क्या होगा, हमारे इमोशनल फीलिंग क्या होंगी, हमारा दर्द क्या होगा, जहां हर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा। फिर तो आप कैंसर ट्रेन भी नहीं चला पाएंगे। जब पूरी पॉपुलेशन को ही कैंसर है तो फिर वो तो सभी को, फिर सभी ट्रेन कैंसर ट्रेन ही कहलाएंगी। चलिए सर, जागिए राहुल, जागिए। तो क्या मैं मानूं आप जागृत हो चुके हैं? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग ए कॉल फॉर माय हैप्पी बर्थडे एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज यू कि मैंने आपको ढेर सारा भाषण दे डाला। अरे नहीं सर, नहीं सर, है ना। चलिए, लेकिन हम लोग मिलके जो है इसे जमीन पर उतारें। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।